ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मध्य मध्य मध्वादिश्व संभवादंधिकारम जैमिनिः। ब्रह्मसूत्र 1:3-31। मनुष्य जितने ब्रह्म विद्या के अधिकारी हैं उतने देवता नहीं हैं। यह सूर्य देवताओं का मधु है, आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है। मधु एवं ब्रह्म के अध्यास से विहित आदित्य की उपासना आदि में उन्हीं आदित्य आदि का अधिकार नहीं हो सकता। ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। चौथा अन्यार्थ तु जैमिनि प्रश्न व्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके। ब्रह्मसूत्र 1/4/18। जैमिनी आचार्य इस प्रकरण में, हे बालके, यह पुरुष कहाँ सोया था, यह शयन किस स्थान में हुआ था, यह प्रश्न था। और जब सुप्त पुरुष कोई स्वप्न नहीं देखता तब प्राण में परमात्मा के साथ एकता प्राप्त कर लेता है, यह उत्तर हो गया। अतः जीव का परामर्श ब्रह्म ज्ञान के लिए है और वाजसनेयी शाखा वाले यह विज्ञानमय पुरुष सुषुप्ति काल में कहाँ था, अन्य अवस्था में कहाँ से आया, इस प्रश्न और यह जो हृदय के अंदर आकाश है उसमें सोता था, इस उत्तर से स्पष्ट करते हैं कि विज्ञानमय आत्मा परमात्मा से भिन्न है। पांचवा धर्म जैमिनीरत एव। ब्रह्मसूत्र 3/2/40। जिस श्रुति और युक्ति से सिद्धांती ईश्वर को फलदाता मानते हैं, उसी श्रुति और युक्ति से जैमिनी आचार्य धर्म को यागादिक को फलदाता मानते हैं। छठवां शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्टि जैमिनिः। ब्रह्मसूत्र 3/4/2। क्योंकि आत्मा कर्म का कर्ता है, इसलिए उसका ज्ञान भी पर्णता के समान कर्म के अंग बनने वाले आत्मा द्वारा क्रतु का अंग है। क्योंकि बिना फल का होकर कर्मांग का आश्रयण करता है। विशेषण की सिद्धि के निवारण के लिए पुरुषेत्यादि पढ़ा गया है। जैसे अन्य द्रव्य संस्कार कर्मों में अपाप आदि फलश्रुति अर्थवाद है, वैसे ही तरति शोकमात्मवित् आदि भी पुरुषार्थवाद है। यह जैमिनी आचार्य का मत है। सातवां परामर्श जैमिनी रचोदना चापवदति ही। ब्रह्मसूत्र 3/4/18। ब्रह्म संस्थोमृतत्वमेति इत्यादि श्रुति अंध परंपरा न्याय से प्राप्त संन्यास आश्रम का अनुवादक है। किसके द्वारा? इससे कि इस वाक्य में विधायक लिंग आदि नहीं है, यह जैमिनी आचार्य का मत है। और वीरहा इत्यादि श्रुति संन्यास आश्रम का प्रतिषेध भी करती है। आठवां तद्भूतस्य तु नातदो भावो जैमिनेरपि नियमात् तद्रूपाभावेभ्यः। ब्रह्मसूत्र 3/4/40। जिसने सर्वोत्तम आश्रम प्राप्त कर लिया है, उसकी उस उत्तम आश्रम से प्रच्युत निवृत्ति नहीं हो सकती। यह जैमिनी आचार्य को भी स्वीकार है, क्योंकि नियम में अतद्रुप और अभाव ये कारण है। वन में जावे और फिर वहाँ से लौटे नहीं, यह नियम है। प्रत्यवरोह बोधक श्रुति का अभाव अतद्रुप है और शिष्टाचार का अभाव है। नौवां ब्राह्मण जैमिनी निरूपन्यासादिभ्यः।
ब्रह्मसूत्र 4/4/5। मुक्त जीव सर्वज्ञत्व आदि सत्य धर्मों से संयुक्त ही रहता है, ऐसा आचार्य जैमिनी मानते हैं, क्योंकि उपन्यास विधि और व्यपदेश आदि हेतु हैं। सोनवेष्टव्य इसके विधान के लिए आया हुआ यह आत्मा इत्यादि उपदेश उपन्यास है। तस्य सर्वेषु लोकेषु इत्यादि विधि है और यह सर्वज्ञ इत्यादि उपदेश है। इन हेतुओं से जैमिनी आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त होता है। 10वां भावम जैमिनीर्विकल्पामनात् ब्रह्मसूत्र 4/4/11। जैमिनी आचार्य का मत है कि मन के समान शरीर इंद्रियां आदि विद्वान के होते हैं, किंतु क्योंकि स एकधा भवति त्रिधा भवति, वह एक होता है, तीन होता है इत्यादि अनेक प्रकार के भाव विकल्प मौजूद हैं। 11वां परम जैमिनीर्मुख्यत्वात् ब्रह्मसूत्र 4/3/12। जैमिनी आचार्य मानते हैं कि पर ब्रह्म ही गंतव्य रूप से है, न कि कार्य ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म शब्द की मुख्य वृत्ति व्यापक पर ब्रह्म में है। ये जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक न होकर सूत्रकार के रूप में माने जाते हैं। ये आत्रेय, काषणार्जुनी, आश्मरथ्य आदि के समकालीन तथा बादरायण के साक्षात शिष्य माने जाते हैं। कर्मकांड पर इनका बृहद विवेचन है। वेदांत वाक्यों के समन्वय में पूर्व मीमांसा कर्मकांड की सर्वत्र अपेक्षा रहती है, यानी पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का पूरक दर्शन है। अतः भाष्य में पुनः पुनः इन्हें स्मरण किया गया है। 8वां काषणार्जुनी, इनका ब्रह्मसूत्र 3/4/9 में एक ही बार नाम आया है, पर मीमांसा सूत्र में 2 बार उल्लेख मिलता है, 4/3/17 और 6/7/35। ये भी वेदांत के प्राचीन आचार्य थे। इनके अतिरिक्त और भी वेदांत सिद्धांत का प्रचार करने वाले आचार्यों का वर्णन मिलता है, जिनमें से जैगीषव्य, पराशर, असित, गर्ग आदि का नाम प्रसिद्ध है। शंकर से पूर्व भाष्यों की रचना करने वाले आचार्य। सूत्रकारों के समान भाष्यों की रचना करने वाले भी अनेक आचार्यों के नाम उल्लेखनीय हैं, जैसे भर्तृप्रपंच, ब्रह्मानंदी, गुहदेव, टंक, बारुचि, उपवर्ष, कपर्दी, बोधायन, भर्तृहरि, सुंदर पांड्य, द्रविड़ाचार्य आदि। ये शंकर के पूर्ववर्ती आचार्य थे। इनमें से किसी ने प्रस्थानत्रयी पर, किसी ने केवल ब्रह्मसूत्रों पर, किसी ने गिने चुने प्रसिद्ध उपनिषदों पर अथवा केवल गीता पर भाष्य लिखे हैं। भर्तृप्रपंच वेदांत के एक आचार्य हुए हैं। ये शंकर के पूर्ववर्ती हैं। ये समुच्चयवादी हैं। समुच्चयवाद का अर्थ होता है मोक्ष के 2 उपायों का साथ साथ रहना। ये ज्ञान और कर्म को मोक्ष का साधन मानते हैं। इनका कहना है कि उभाभ्यामेव पक्षाभ्याम यथा खे पक्षिणाः गतिः तथैव ज्ञान कर्मभ्यः प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्। जिस प्रकार आकाश में पक्षी 2 पंखों से ही उड़ सकता है, उसी प्रकार ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद रूपी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भर्तृप्रपंच के मत का उल्लेख भगवत पाद आद्य शंकराचार्य ने अपने बृहदारण्य भाष्य में कई बार किया है। लौकिक एवं वैदिक उभय विध प्रमाणों में इनकी आस्था थी। लौकिक प्रमाण से प्रतीत होने वाला भेद तथा वेदगम्य अभेद, ये दोनों ही सत्य हैं। इसलिए मोक्ष प्राप्ति में न केवल कर्म ही सहायक हो सकता है और न केवल ज्ञान ही, बल्कि ज्ञान कर्म समुच्चय से ही मोक्ष मिलता है। अतः ये भेदाभेदवादी हैं। ज्ञान और कर्म का समुच्चय 2 प्रकार का होता है।
एक सम समुच्चय और दूसरा क्रम समुच्चय। सम समुच्चय, जिस प्रकार तत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है उसी प्रकार कर्म भी मोक्ष का साधन है। दोनों का साथ साथ अनुष्ठान आवश्यक है, एक एक से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः श्रवणादि ज्ञान साधनों का और अग्निहोत्र आदि कर्मों का साथ साथ अनुष्ठान करना चाहिए। क्रम समुच्चय, कर्मों के अनुष्ठान से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान के साधनों का संपादन करने से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष होता है। इस प्रकार कर्म को साक्षात मोक्ष का साधन न मानकर इस प्रकार कर्म को साक्षात मोक्ष का साधन न मानकर साधन का साधन मानना क्रम समुच्चय है। इन दोनों में से शंकराचार्य के मत के अनुसार सम समुच्चय त्याज्य और क्रम समुच्चय उपादेय है। दूसरा ब्रह्मानंदी, इसके बारे में बताते हैं। अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य थे। अद्वैत वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य थे। प्राचीन वेदांत के ग्रंथों में छांदोग्य वाक्यकार के रूप में इनका परिचय मिलता है। मधुसूदन सरस्वती ने संक्षेप शारीरिक की टीका 3/217 में इनके मत का उल्लेख किया है। तीसरा है टंक। वैष्णव संप्रदाय के साहित्य में वाक्यकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है, पर कुछ विद्वानों का मत है कि ये टंक ब्रह्मानंदी ही हैं। यहाँ वास्तविकता क्या है यह कहना कठिन है। चौथा है गुहदेव। ये निर्विशेष ब्रह्मवादी थे। रामानुजाचार्य से पहले इन्होंने वेदांत के अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। रामानुजकृत वेदार्थ संग्रह में इनका उल्लेख मिलता है। पांचवा भारुची, ये भी गुहदेव के समसामयिक तथा निर्विशेष ब्रह्म के पक्षपाती थे। छठवां कपर्दी, वेदांताचार्य के रूप में इनका नाम वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में ही मिलता है। सातवां उपवर्ष, ये शबर स्वामी के पूर्ववर्ती हैं। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य 3/3/53 में वृत्तिकार के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। उपवर्ष ने पूर्व तथा उत्तर दोनों मीमांसाओं पर वृत्ति ग्रंथ लिखे हैं। आठवां बोधायन, इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर कृतकोटि नामक वृत्ति ग्रंथ का निर्माण किया था। प्रामाणिकता के लिए प्रपंच हृदय का पृष्ठ 39 देखना चाहिए। नवां भर्तृहरि, वाक्यपदीयकार तथा शब्द ब्रह्मवेत्ताओं में अग्रगण्य हैं। आपका अभिमत विषय विवर्तवाद है, परंतु इनके शिष्यों में ग्रंथ के व्याख्यान भेद से दो पक्ष प्रचलित हैं। परिणाम पक्ष और विवर्त पक्ष। विवर्त का अर्थ है यह विश्व ब्रह्म का बदला हुआ रूप है। व्याकरण दर्शन में इनका स्फोट सिद्धांत सर्वप्रसिद्ध है। 10वां सुंदर पांडे ने एक कारिकाबद्ध वार्तिक ग्रंथ की रचना की थी। ये शैव वेदांती थे। इनके मत में आत्मा न हेय है और न उपादेय है, अपितु वह अद्वैत है। जब तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान नहीं होता तभी तक सर्व प्रकार की विधियां और प्रमाण सार्थक हैं। आत्मबोध होने पर प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि का भाव मिट जाता है, अर्थात द्वैत मिट जाता है, केवल एक आत्मा रह जाता है। देहात्म प्रत्ययो यद्वैत प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्देवेदं प्रमाणम् त्वात्मनिश्चयात्। यह पद्य ज्ञान वृद्ध सुंदर पांडे जी का ही है। 11वां द्रविड़ाचार्य, इनका सिद्धांत शंकराचार्य से कुछ मिलता जुलता है। यही कारण है कि जहाँ कहीं भी इनका प्रसंग आया है आचार्य शंकर ने बड़े सम्मान पूर्ण शब्दों में इनका उल्लेख किया है। इन्हें कहीं आगमविद तथा कहीं संप्रदायविद कह कर पुकारा है। इन्होंने छांदोग्योपनिषद पर एक बृहद भाष्य की रचना की थी। 12वां ब्रह्मदत्त, अद्वैतवाद के आचार्यों में ब्रह्मदत्त
का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। इनका समय शंकराचार्य से पूर्व का माना जाता है। संभवतः इन्होंने ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य की रचना की थी। मुख्यतया इन्होंने अपने सिद्धांतों में ध्यान नियोग का ही प्रतिपादन किया है, जिसका शंकराचार्य को आगे चलकर खंडन करना पड़ा। नैष्कर्म्य सिद्धि में 3 प्रकार के समुच्चयवादों का वर्णन मिलता है। एक भर्तृप्रपंच का, दूसरा मंडन मिश्र का और तीसरा ब्रह्मदत्त का। अतः ब्रह्मदत्त ज्ञान कर्म समुच्चयवादी थे। इनका मानना है कि मोक्ष के लिए ज्ञान कर्म साथ साथ हों। ब्रह्मदत्त के मत से एकमात्र ब्रह्म ही नित्य वस्तु है। इसके अतिरिक्त जितने भी उत्पत्ति, स्थिति, लय धर्मक पदार्थ हैं, वे सब अनित्य हैं। जीव ब्रह्म न होकर जड़ पदार्थों की तरह उत्पन्न होता है। उत्पत्तिशील का अनित्य होना स्वाभाविक है। अतः जीव ब्रह्म से भिन्न अनित्य पदार्थ हैं। एकम ब्रह्मैव नित्यं तदितरदखिलं तत्र जन्मादिभाग इत्यायातं नेन तेन जीवोपचिदिव जनिमान। जीव और जगत दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं तथा अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। अतः सत्यता ब्रह्म की ही है। इन्होंने उपनिषद वर्णित तत्वमस्यादि वाक्यों का अर्थ नियोग परक लगाया है। अतः ये ध्यान नियोगवादी थे। द्रष्टव्य भारतीय संस्कृति और साधना प्रकरण 84। शंकराचार्य से इनका वैमत्य इस प्रकार है। पहला, शंकराचार्य जीवन मुक्ति को स्वीकार करते हैं। ब्रह्मदत्त के मत से जीवन मुक्ति नाम की कोई वस्तु नहीं। दूसरा, शंकर ने मुक्ति को दृष्ट फल माना है, अर्थात मुक्ति प्रत्यक्ष है, पर ब्रह्मदत्त के मत से मुक्ति अदृष्ट फल ही है, वह अप्रत्यक्ष है। तीसरा, शंकर के मत से जीवन मुक्ति दशा में मलिन वासना के क्षय से अंतःकरण शुद्ध होने पर कर्म संन्यास स्वतः प्राप्त है। उस समय केवल ज्ञान की ही प्रधानता रहती है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वह चमकता रहता है। परंतु ब्रह्मदत्त के मत से पहले तत्वमस्यादि वाक्यों द्वारा ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर मैं ब्रह्म हूँ, इस रीति से तब तक भावना का अध्यास करना चाहिए जब तक ज्ञान न हो जाए। ऐसी अवस्था में कर्मों का परित्याग नहीं हो सकता। अतः समुच्चयवादी होने के नाते शंकराचार्य से ब्रह्मदत्त का वैमत्य ही ठहरता है। 13, आचार्य गौड़पाद। अद्वैत वेदांत में आचार्य गौड़पाद का एक विशिष्ट स्थान है। ये शंकराचार्य के गुरु के भी गुरु थे। शंकराचार्य के गुरु का नाम गोविंदपाद था, जिनका रस हृदय तंत्र नाम का एक आयुर्वेद का ही एक ही ग्रंथ प्रसिद्ध है। किंवदंती है कि ये भगवान पतंजलि का अवतार थे। वेदांत साहित्य में इनका कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता, किंतु मायावाद का सर्वाधिक प्रचार करने वाले गौड़पादाचार्य ही हैं। इनकी कृतियों में उत्तर गीता का भाष्य, सांख्य कारिकाओं का भाष्य तथा मांडुक्योपनिषद पर लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक मांडुक्य कारिका है। कुछ अर्वाचीन आचार्यों ने गौड़पादाचार्य पर यह दोष लगाया है कि इनके मायावाद की प्रक्रिया त्रिविध सत्ता तथा परमार्थ सत्य का निरूपण बौद्ध दर्शन के आधार पर हुआ है, अतः ये छिपे हुए बौद्ध हैं। उदाहरण के लिए नागार्जुन ने किसी चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्व की कल्पना की है। न सन्नासन सदसन्न चाप्युनु भयात्मकम चतुष्कोटि विनिर्मुक्तम तत्वम मध्यमिका विदुः। माध्यमिक कारिका 1/7। और इसी प्रकार गौड़पादाचार्य ने भी चतुष्कोटि विनिर्मुक्त आत्मा का प्रतिपादन किया है। अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः कोट्यश्चतस्त्र एतास्तु। मांडुक्य कारिका 4/83-84। गौड़पाद तथा नागार्जुन का अजातवाद तथा परमार्थ सत्य भी सर्वातीत होने से तुल्य ही प्रतीत होता है। नागार्जुन ने लिखा है, तस्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्य हेतुः
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावः क्वचन केचन। माध्यमिक कारिका /3। और गौड़पादाचार्य ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है। स्वतो वा परतो वापि न किंचित द्वस्तु जायते सद 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 सदवापि न किंचित वस्तु जायते। मांडुक्य कारिका 4/22। परंतु इन तथ्यों के आधार पर गौड़पाद को बौद्ध सिद्धांतों का अनुयायी कहना उपयुक्त नहीं, क्योंकि अद्वैत वेदांत अत्यंत प्राचीन है। इसकी दार्शनिक भाषा में कुछ ऐसे निश्चित शब्द हैं जिनका बौद्धों और वेदांतियों द्वारा समान रूप से ग्रहण कर लेना स्वाभाविक है। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो नागार्जुन ने अनिर्वचनीयता की कल्पना ऋग्वेद वर्णित यो अस्याध्यक्षः परमे व्योम नस्सो अंगवेद यदि वानवेद ऋग्वेद 10/129 आदि नासदीय मंत्रों से ही ग्रहण की है, जो यतो वाचो निवर्तन्ते आदि सत्तत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों का रूपांतर ही है। बुद्ध आत्मा है ऐसा कभी नहीं कहते। उनके मत में परमात्मा है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो सदा से विद्यमान है उसके लिए है कहना पुनरुक्ति दोष होगा। जैसे कोई कहे आग गर्म है तो उसे ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आग तो स्वतः गर्म है। हाथी की 4 टांगें हैं, एक लंबी सूंड है, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हाथी इतना कहने मात्र से हष्ट पुष्ट बलिष्ठ विशाल डील डौल वाले जानवर का बोध हो जाता है। अतः बौद्ध अविनाशी आत्मा को है करके कभी स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग इस रहस्य को तो जानते नहीं, वे बौद्धों पर नास्तिक होने का आरोप लगाते हैं। वे नास्तिक इसलिए हैं कि वेद को नहीं मानते। नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद की निंदा करे वह नास्तिक है। पर बौद्ध तो परम आस्तिक हैं। वे लोक परलोक को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, पर आत्मा है परमात्मा है ऐसा नहीं मानते। है का प्रयोग उसी के साथ किया जाता है जो न होकर किसी समय किसी हेतु से हो जाता है। जैसे मनुष्य का शरीर पहले नहीं था, वर्तमान काल में जन्म लिया, वह अस्तित्व में आ गया, उसके लिए है कहना उचित है। दूसरी बात है, बौद्ध आत्मा परमात्मा को है करके क्यों नहीं कहते? इसका दूसरा भी कारण है। बौद्धों ने सोचा अहंकार तो जड़ पदार्थ है और अकेला आत्मा भी कुछ कर नहीं सकता। आत्मा की अंगुली पकड़कर यह अहंकार उत्पात मचाता है। अतः आत्मा की ही जड़ काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बौद्धों के आत्मा परमात्मा को न मानने का यह भी मुख्य कारण था। बौद्ध सर्वांग पूर्ण चिंतन है। इसकी क्या सुंदर तर्कें हैं। चतुर्शतक जैसे ग्रंथ खंडन खंड खाद्य जैसे ग्रंथों से टक्कर लेते हैं। बौद्धों का एक वर्ग इस अविनाशी आत्मा को शून्य कहता है। आचार्य शंकर इसे परिपूर्ण ब्रह्म कहते हैं। एक ही चैतन्य के 2 नाम हैं। एक तत्व को आप 2 रूपों से कह सकते हैं, निषेध के रूप में भी और विधान के रूप में भी। बुद्ध के शून्य में और शंकराचार्य के ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दों का अंतर है। बुद्ध शून्य को निषेध के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे आत्मा नहीं है, बंध नहीं है, निर्वाण नहीं है, वह अनिर्वचनीय है, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आचार्य शंकर का कहना है कि जो कुछ दिखाई देता है उसके मूल में ब्रह्म है। सर्वखलम इदम ब्रह्म, सर्वखलविदम ब्रह्म। आत्मा है, बंध है, मोक्ष है, ब्रह्म है, ज्ञान है। अतः मानना पड़ेगा कि शून्य और ब्रह्म एक ही तत्व के 2 पहलू हैं। इनके समान संसार का कोई ऊंचा चिंतन नहीं है, किंतु निषेध और विधान को लेकर विवाद है। परिपूर्ण अस्तित्व में कोई अंतर नहीं। वेन सांग चीन से भारत आया था।
इसमें कुर्तियाँ क्या क्या रेट की है? अलग अलग यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं हो ना? 250 रुपये 300 रुपये बेचने वाला। मिल जाएंगे। हाँ गाड़ी इधर लगा दो, साइड में थोड़ा दबा दो। एक काम करो, उधर में चले जाओ, वो स्टेचू दिख रहा है हाँ। उसको गली में चले जाओ, वहाँ दिखा दे। वो स्टेचू जो वहीं पर है। हाँ वही दुकान वही है। दुकान है, चले जाओ। गाड़ी रहने दो यहीं। हाँ वेन सांग चीन से भारत आया था। उसने भारत में रहकर बड़ी गहराई से बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। यहाँ से बहुत सा दर्शन साहित्य वह चीन ले गया था। चीन से वह साहित्य और दर्शन तिब्बत में आया। तिब्बत से फिर भारत में आया। राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान खच्चरों पर लाद कर तिब्बत के रास्ते उसे भारत लाए थे। अतः बौद्ध दर्शन आज भी सुरक्षित है। उसके विश्वविद्यालय उजड़ चुके हैं। पटना म्यूजियम में राहुल सांकृत्यायन की लाई हुई सांस्कृतिक धरोहर आज बौद्ध जगत की कहानी कह रही है। बिहार के जलवायु में ऐसी विशेषता है कि यहाँ के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। इस प्रांत ने 3 संस्कृतियों को जन्म दिया है: बौद्ध संस्कृति, श्रवण संस्कृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का मानना है कि यदि आप आत्मा परमात्मा का विचार नहीं करते, केवल धन चाहते हैं, भौतिकवादी हैं, तो अनर्थ करते रहिए। अनर्थ से अर्थ की प्राप्ति होती है। आचार्य शंकर। अद्वैत वेदांत की धारा अनादि काल से निरंतर बहती चली आ रही है। ऋग्वेद काल में ही इसका सुगंधित पुष्प देने वाला पौधा पल्लवित हो गया था। आगे चलकर समय तथा सामाजिक व्यवस्थाओं के प्रभाव से इसके अनेक रूपों की सुर सरिताएं प्रवाहित हुई हैं। उनमें एक समय ऐसा भी आया जबकि विशुद्ध अद्वैतवाद श्रौतेतर दार्शनिक संप्रदायों के प्रभाव से कुछ आच्छन्न सा प्रतीत होने लगा। यद्यपि माध्यमिक योगाचार तथा गिने चुने तांत्रिक संप्रदायों ने भी अद्वैतवाद का ही प्रतिपादन किया था, पर वह औपनिषद अद्वैतवाद से सर्वथा भिन्न था। तत्कालीन समाज भी विशुद्ध ब्रह्मवाद को भूलकर इनके द्वारा चलाए गए अद्वैतवाद को ग्रहण करने लगा था। दूसरे जैन और बौद्ध धर्मों को राजाश्रय प्राप्त था। इस कारण से जन समुदाय अनायास ही इन धर्मों का अनुयायी हो गया था। देश में श्रौत स्मार्त एवं धर्म संरक्षक राजाओं का भी अभाव हो गया था। इन कारणों से विशुद्ध अद्वैत विज्ञान का प्रतिपादन करने वाले वाद का धुंधला हो जाना स्वाभाविक ही था। ऐसे समय में एक अलौकिक शक्ति के रूप में श्री शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ। शंकर 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 साक्षात आदि वचनों के अनुसार आचार्य शंकर लोकाधिपति भगवान शंकर के अवतार थे। केरल के काल्टी ग्राम में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यांबा था। ये 3 वर्ष की आयु में पितृविहीन हुए। 5 वर्ष की आयु में गायत्री मंत्र का उपदेश पाया। माँ की आज्ञा पाकर 8 वर्ष की आयु में संन्यास में प्रवेश किया। ज्ञान वेदों की आत्मा है। शंकराचार्य ने उस ज्ञान को विश्व में प्रकाशित किया। भारतवर्ष तो क्या, संपूर्ण विश्व में ये ज्ञान वेदों की आत्मा है। शंकराचार्य ने उस ज्ञान को विश्व में प्रकाशित किया। भारतवर्ष तो क्या, संपूर्ण विश्व में ये
सबसे महान व्यक्ति हुए हैं। वर्तमान काल में आचार्य शंकर से बढ़कर दूसरा मनुष्य संसार में नहीं हुआ। ये आचार्य कोटि के महापुरुष हुए हैं। इन्होंने द्वारका जी से जगन्नाथपुरी तक पैदल यात्राएं की। वे अटक से कटक तक घूमे। कन्याकुमारी से बद्रीनाथ तक उन्होंने पृथ्वी को नापा। इनके तत्व ज्ञान ने यूरोप के तत्व ज्ञान को नई दिशा प्रदान की। एक प्रकार से नव जीव का संचार किया। मैक्स मुलर तथा जर्मन के तत्ववेत्ता कैंट ने भारत आकर संस्कृत भाषा को पढ़ा, इनके ग्रंथों का अध्ययन किया और वे इन्हीं के रंग में रंग गए। वास्तव में वह जगी हुई दिव्य आत्मा थी। परमात्मा के अस्तित्व के सामने वे संसार के अस्तित्व को तुच्छ समझते थे। जो स्वयं जागा हो वही दूसरों को जगा सकता है, जो स्वयं सोया हो वह दूसरों को क्या जगाएगा। शंकराचार्य ने भारतवर्ष को तो जगाया ही, समग्र विश्व को जगा दिया। कितनी नई मेधा शक्तियाँ उन्होंने उत्पन्न कर दी। उन्होंने 10 प्रकार के सन्यासी तैयार किए, जो अलग अलग दशनामों से पुकारे जाने लगे। ये दशनाम इस प्रकार हैं: गिरि, पुरी, भारती, वन, सागर, सरस्वती, आश्रम, तीर्थ, अरण्य और पर्वत। चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। ये दशनामी सन्यासी उन मठों में ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे। वे 4 मठ थे: ज्योतिर्मठ, जोशी मठ, बद्रिकाश्रम उत्तर दिशा, शारदा मठ श्रृंगेरी दक्षिण दिशा। देखा मैंने आइटम, हाँ। देखा मैं, हाँ। बाद में आता हूँ मैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ में आया? आया समझ में, मेरे 2-3 आइटम आए। हाँ। बाद में आता हूँ मैं। अच्छा ठीक। गोवर्धन मठ जगन्नाथ पूर्व दिशा, कालिका मठ द्वारिका पश्चिम दिशा। उत्तर के मठों में दक्षिण के पुजारी होते थे और दक्षिण के मठों में उत्तर के पुजारी। इसका तात्पर्य था भारत में एक दूसरे की संस्कृति को लोग पहचाने। भगवत पाद की जो रचनाएं हैं वे सब उनके व्यक्तित्व की द्योतक हैं। उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे कालजयी हैं। काल का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। वे संसार से कितने ऊंचे उठे हुए थे यह सब उनकी रचनाओं से प्रतीत होता है। उनकी भाषा में प्रवाह और गंभीरता है, पदों में लालित्य है, तर्क अकाट्य हैं, वाक्यों में संतुलित अभिव्यक्ति है, निर्भीक व्याख्यान है, परम सत्य में निष्ठा और वेदों में अटल विश्वास है, जीवन की पवित्रता है। जो उनके जीवन को पढ़ता है उसके हृदय में श्रद्धा और भक्ति का संचार हो जाता है। उन्होंने समाज को बुराइयों से बचाया, अशास्त्रीय मतों का खंडन किया, फिर से वैदिक धर्म की स्थापना की। परमात्मा को साकार रूप से मानने वालों से उनका विरोध नहीं था। उनका कहना था कि विरोध इसलिए होता है क्योंकि परम सत्य को जानने के मार्ग भिन्न भिन्न हैं। तुम एक मार्ग चुनो, उस पर चलो, वही परमात्मा तक पहुंचा सकता है। उन्होंने जो सिद्धांत रखे वे संरचना, कला और अलंकारों से मंडित हैं। यही कारण है कि विश्व में उन्होंने जगत गुरु का पद प्राप्त हुआ। श्री शंकराचार्य ने नित्य कूटस्थ ब्रह्म की स्थापना करके योगाचार की क्षणिक विज्ञान संतति को कल्पित सिद्ध कर दिया और साथ ही साथ यह भी बतला दिया कि शून्यवादी का शून्य मिथ्याभूत संसार का अधिष्ठान न होने के कारण सद्ब्रह्म के समक्ष टिक नहीं सकता। इसी प्रकार आचार्य शंकर ने नागार्जुन, दिग्नाग, असंग, वसुबंधु और धर्मकीर्ति जैसे दार्शनिकों के तर्कों का अपने युक्ति जाल से खंडन कर दिया। उन्होंने त्रिविध सत्ता की मौलिक कल्पना करके मुमुक्षु मानवों के लिए विशाल समन्वय मार्ग का उद्घाटन कर दिया। इन्होंने यह बतला दिया है कि यदि कोई मानव व्यवहार भूमि में उतर कर अपने अनुभव के द्वारा द्वैत भाव को स्वीकार कर लेता है तो वस्तुतः वेदांतोपदिष्ट अद्वैतवाद से शास्त्रानुमत द्वैतवाद का कोई विरोध नहीं। अधिकारी को जब शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वासना, संस्कार तथा कर्म बंध स्वतः शिथिल हो जाते हैं। इस अवस्था में चित्त का उपशम होने से समस्त द्वैत भावों का अद्वितीय ब्रह्म में पर्यवसान हो जाता है। शंकर से परवर्ती वेदांत के आचार्य पद्म पादाचार्य
दक्षिण में कावेरी नदी के तट पर एक गांव था। वहाँ ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विमल था। बाल्यकाल में ही इस बालक ने चारों वेदों का अध्ययन पूर्ण किया। आरंभ से ही वैराग्य होने के कारण विवाह नहीं कराया। किसी सद्गुरु की खोज में यह बालक घर से निकल पड़ा। उन दिनों शंकराचार्य काशी में उपनिषदों पर भाष्य की रचना कर रहे थे। ब्रह्म तेज से संपन्न यह बालक शंकराचार्य के दर्शन करने को आया और उनके चरणों पर गिर पड़ा। आचार्य ने उसे सुयोग्य समझकर अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम सनंदन रख दिया। शंकराचार्य के ये प्रथम शिष्य थे। आत्मज्ञान में भी ये सबसे प्रथम थे। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शंकराचार्य ने 3 बार अपनी भाष्य आदि रचनाओं का अध्ययन इन्हें कराया था। उसी का परिणाम था कि ये ऐसे उद्भट